जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबकी मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनको बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज हमारे व्यास पूर्णिमा है और सबको बहुत बहुत बधाई। आपका तो अगला दिन चढ़ गया, पर हम अभी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं व्यास पूर्णिमा। और गुरुजनों की असंख्य असंख्य धन्यवाद कि इतनी सुंदर कृपा बरसाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। आज बहुत ही सुंदर रहा। बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर अपने अपने थॉट्स एक्सप्रेस किए अपने परमेश्वर परम गुरु के लिए, गुरुजनों के लिए। और हमारे बुक क्लब भी रहे बहुत ही सुंदर। और उसके बाद आज बहुत हमने विशेष किया कि जितने भी साधक बुक क्लब्स लेते हैं या रामोपासना लेते हैं, वो सब हम सब मिले और महाराज ने खूब सेलिब्रेट करवाया। खूब हंसे, खूब हंसे बहुत बहुत ही हंसे। और हमारा विषय हंसने का था कि कैसे महिलाएं, जो कई साधिकाएं हैं, वे उनका वीकेंड्स बिल्कुल जैम पैक्ड होता है और बुक क्लब्स ले रहे होते हैं। तो वहाँ पे हम लोग हंस रहे थे कि कैसे गुरुजन सब कुछ बंद करवा देते, कैसे कि जिस परिवार वालों को शांत रख देते, या किस तरह से वे समय निकाल के उनके रास्ते साफ हो जाते ताकि वे अपना 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 जो भी इतना प्यारा कार्य वे कर रहे हैं वे कर सके। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रहा। और हंसते, खूब हंसाए महाराज। और खूब हंसाए नहीं तो भाग रहे होते हैं हम लोग पर खूब खूब हंसी मजाक खूब चल रहा था। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। 2019 से सभी आरंभ हुए और आज लगभग 19 साधक साथ हैं, साधिकाएं हैं जो कि बच्चों को और एडल्ट्स को में इतना सुंदर स्वामी जी की शिक्षाओं का इतना सुंदर प्रचार कर रहे हैं। सीखते हैं साथ और फिर बांटते हैं। ये हमारा है कि हम सीखते हैं साथ और बांटते हैं। सो आइए हम आरंभ करें। बहुत ही कहते हैं आज हम लोग बहुत सत्संग भी गए, खूब जाप भी किया और खूब खूब मस्ती रही और खूब 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 अच्छा रहा। बहुत 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 कृपा है महाराज की, बहुत ही कृपा है महाराज की। बड़ा बड़ा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, बहुत ही बहुत धन्यवाद। चर्चा ये भी चली कि हमें खुद को बदलना है अगर हम चाहते हैं कि जहाँ जैसे वैसी तरंगे दूसरों में जाए। चाहे 5 साल के बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, स्वयं जितना बदलें उतना बेस्ट है। और फिर ये भी रहा कि स्वामी जी हैं, हम सब एक दूसरे के मित्र हैं, एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। और एक दूसरे को फ्रेंड्स के नाते हम लोग इनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि चलिए करिए, करते हैं, बैठते हैं, चर्चा करते हैं। इस तरह से हम लोगों में उत्कृष्टता का कि ओके ये बेटर है, ये नहीं बेटर है, ऐसे नहीं है कुछ। हम लोग मित्र है। कई मैसेज भी मुझे आते थे कहते गुरु गुरु। मैं इतनी जोर की हंसती, मैं कहा कौन सा गुरु इनका मेरे हैं गुरु सदगुरु महाराज जी। मैं तो मित्र हूँ और सबकी और अलग ढंग से बात करनी या इस तरह गुरुजनों की चर्चा करके कोई गुरु तो ना बन जाता है मुझे बहुत बहुत अच्छे से पता है कि गुरु क्या होते हैं। और हम तो मित्र हैं, एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं कि चलो चलते हैं, जॉब करते हैं इकट्ठे, चलिए ये ग्रंथ पढ़ते हैं इकट्ठे, चलिए ऐसे करते हैं इकट्ठे। हम लोग तो ऐसे हैं। और इतने सुंदर जो महाराज ने रखा हुआ यहाँ पे वहाँ पर हम तो पर इट्स आई गेस हर की नज़र अपनी अपनी होती है।
और कई लोग बिना जाने ही इस तरह से बात कर देते हैं, या फिर ऐसा देखा नहीं होता, क्योंकि ऐसा देखा नहीं होता कि कोई कोई ऐसे लर्न करता है। सब एक दूसरे को सिखाने आ रहे होते हैं, पर हम तो एक दूसरे के साथ सीख रहे होते हैं, सत्संग कर रहे होते हैं, और खूब गुरुजनों के साथ के श्री चरणों में एक साथ ही नतमस्तक हो रहे होते हैं। तो हम लोग तो मस्ती करते हैं एक दूसरे के साथ, तभी तो बांटते हैं कि कितनी कैसे हुआ, क्या हुआ, इस तरह से अलग है, अलग है। सो मैं हंस देती हूँ हंस देती हूँ कि आप ऐसे, आप ऐसे। हम कहा हाँ, स्वामी जी ऐसे है, स्वामी जी का ही है सब कुछ, और स्वामी जी का ही है, वही है सब। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा। स्वामी जी ही हमारे आगे रहे, हमारे गुरुजन ही आगे रहे। हम तो एक दूसरे के साथी हैं, राइट। बिना जाने, बिना पहचाने, गुरुजनों की तार से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, राइट। कई तारें जुड़ जाएंगी, कई तारें नहीं जुड़ेंगी, वो ब्रांचेस आ जाएंगी, फिर भी ठीक है। फिर भी हमारा एक एक चीज तो जुड़ी ही हुई है ना, वो है महाराज, स्वामी जी महाराज। दैट्स ओके दैट्स ओके। सब बहुत हंसने वाली बात हुई। तो प्रश्न आएंगे तो हंस रहे थे, तो मैं हंस रही थी। कहा मैं जो मुझसे जो बातें महाराज यहाँ करवाते हैं वो कम ही लोगों को समझ आती होंगी। तो एक साधिका जी जोर की हंसी। मैंने कहा आपकी हंसी से मुझे पता चल गया है कि नहीं समझ आती। वो कहते होंगे क्या बोलती जाती है ये इनका कोई बात नहीं, नहीं समझ आती तो इट्स फाइन। महाराज महाराज की लीला है, बहुत सुंदर है ना। जिसके लिए होता है, हर को नहीं, हर के लिए हर कोई नहीं होता, ये बात है। कि चैनल ऑन कर लें और समझ आ जाए वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। चलिए आइए करें हम मस्ती। हमारी तो है हमारी तो व्यास पूर्णिमा ही है आज। और आज बुक क्लब में भी बच्चों को बहुत सुंदर महाराज श्री की वो स्टोरी सुनाई कि व्यास पूर्णिमा के साथ साथ आज प्रकाट्य दिवस भी है। और कैसे स्वामी जी महाराज जब डलहौजी में थे और लाला जी के मुनि महाजन महाराज की टेक केयर करते थे। और फिर एक दिन महाराज ने बिना बारिश की, बिना बादल के गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी और वे डर गए और महाराज के कमरे में झांकी मारी तो पूज्य श्री महाराज श्री स्वामी जी महाराज श्री शीर्षासन कर रहे थे। और शीर्षासन कर रहे थे तो महाजन समझा कि स्वामी जी महाराज को कोई लुटेरा उल्टा लटका गया है, और उनको रात भर नींद नहीं आई कि पता नहीं क्या हो रहा है। और वे सुबह फिर से जल्दी उठ गए, रात भर नींद नहीं आई तो जल्दी उठ गए। और पूज्य श्री महाराज जी के कमरे में झांकी मार रहे थे तो पीछे से महाराज आ गए। महाराज कहते क्या देख रहे हो? कहते ओह मुझ तो उन्होंने सारी बात बताई। महाराज जोर की हंसे इस बात पे। तो कहते प्रभु को पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो महाजन ने ये सब महाराज की डायरी से है। महाजन ने बड़े प्यार से स्वामी जी से पूछा कि कब होंगे प्रभु के दर्शन। तो स्वामी जी ने कहा जल्दी, ऐसे बोले वो, कहते जल्द ही होने वाला है। फिर एक दिन लाला जी से कहा कि मिठाई मंगवा लें, और मिठाई का डब्बा एक लिया, एक बर्फी खुद ली और एक बर्फी महाजन को, सारे डब्बा महाजन को दे दिया। कहते ले। तो महाजन कहता मैं क्या करूँगा इसका? कहते अरे भाई ले, आज खुशी का दिन है, जो तू कहता था वो हो गया। तो महाजन ने बताया कि महाजन को शंख घंटियाँ और प्रकाश, ऐसे वो बता रहा था महाराज को, ये सुन रहा था। तो आज स्वामी जी महाराज ये सुन के बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे। बहुत ही आनंदमय रहा। और देखिए मैं महाराज की मैं
और यहाँ मैं बच्चों को सुना रही और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि अनुपमा देखो हम डलहौजी में हैं और देखिए कैसी कैसी स्वामी जी महाराज की लीला कि कैसे याद करते हैं और कैसे कैसे आनंद देते हैं और लिटरली आनंद देते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। सो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सो हम स्वामी जी से सेलिब्रेट करना आरंभ करते हैं ना, फिर आगे चलेंगे, ये बहुत अच्छा रहेगा। सो आइए हम स्वामी जी से सेलिब्रेट करते हैं पहले। ओ बाबा मस्ताना हमको दर्श दिखाना, ओ बाबा मस्ताना हमको दर्श दिखाना, ओ बाबा मस्ताना हमको दर्श दिखाना, ओ बाबा मस्ताना हमको दर्श दिखाना। गौरवर्ण दृढ़ बाहु विशाला लंबा कद पगड़ी उर्माला, करुणावश नित हुए दयाला, करुणावश नित हुए दयाला, दी संपत सुख नाना, ओ बाबा मस्ताना हमको दर्श दिखाना, ओ बाबा मस्ताना हमको दर्श दिखाना। कमल नैन मुख बैन रसीले, राज ऋषि मुनि सहज सजीले, वेश जोगिया वस्त्र पीले, वेश जोगिया वस्त्र पीले, शुभ केसरिया बाना, ओ बाबा मस्ताना हमको दर्श दिखाना, ओ बाबा मस्ताना हमको दर्श दिखाना। रमत राम निराले जोगी, सिद्ध ज्ञान मत वाले योगी, रमत राम निराले जोगी, सिद्ध ज्ञान मत वाले योगी, हम तो जग माया के रोगी, हम तो जग माया के रोगी, उंगली पकड़ चलाना, ओ बाबा मस्ताना हमको दर्श दिखाना, ओ बाबा मस्ताना हमको दर्श दिखाना। राम रसिक साधु अलबेले, लाखों में तुम एक अकेले, राम रसिक साधु अलबेले, लाखों में तुम एक अकेले, हम तो गोद पले और खेले, हम तो गोद पले और खेले, नित नित पथ सुलझाना, ओ बाबा मस्ताना हमको दर्श दिखाना, 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 ओ बाबा मस्ताना हमको दर्श दिखाना।
राम रस बरसे ओरी आज हमारे आंगन में राम रस बरसे ओरी आज हमारे आंगन में प्रेम रस बरसे ओरी आज हमारे आंगन में राम रस बरसे ओरी आज हमारे आंगन में प्रेम रस बरसे ओरी आज हमारे आंगन में आज हमारे आंगन में आज हमारे आंगन में राम रस बरसे ओरी आज हमारे आंगन में प्रेम रस बरसे ओरी आज हमारे आंगन में जाग गए सब सोए सपने सभी पराए हो गए अपने जाग गए सब सोए सपने सभी पराए हो गए अपने लगे प्रेम की माला जपने लगे प्रेम की माला जपने के अंग अंग सर से ओरी आज हमारे आंगन में राम रस बरसे ओरी आज हमारे आंगन में प्रेम रस बरसे ओरी आज हमारे आंगन में युग युग के थे नयन की साए आज पियते सक बिना पिलाए युग युग के थे नयन की साए आज पियत सक बिना पिलाए बेटाऊं मोरे साजन आए कहाँ बेटाऊं मोरे साजन आए के ठौर कोई कर से ओरी आज हमारे आंगन में राम रस बरसे ओरी आज हमारे आंगन में आज हमारे आंगन में आज हमारे आंगन में राम रस बरसे ओरी आज हमारे आंगन में ठुमक ठुमक मोरी पायल बाजे ठुमक ठुमक मोर पायल बाजे अगल बगल मोर पिया विराजे अगल बगल मोरे राम मिलाजे प्रेमी को तो प्रीत ही साजे प्रेमी को तो प्रीत की साजे बहुत देर तरसे ओरी आज हमारे आंगन में राम रस बरसे ओरी आज हमारे आंगन में प्रेम रस बरसे ओरी आज हमारे आंगन में राम रस बरसे ओरी आज हमारे आंगन में धरती नाची अंबर नाचा धरती नाची अंबर नाचा आज देवता खुल कर नाचा आज देवता खुल कर नाचा मैं नाची मेरा सतगुरु नाचा मैं नाची मेरा सतगुरु नाच प्रेम रस सर से ओरी आज हमारे आंगन में राम रस बरसे ओरी आज आंगन में राम रस बरसे ओरी आज हमारे आंगन में प्रेम रस बरसे ओरी आज हमारे आंगन में राम रस बरसे प्रेम रस बरसे 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 राम रस बरसे प्रेम रस
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सत्संगों में चाहे जितना मर्जी आनंद आ रहा होता है, जैसे गुरुजन सत्संग, साधना सत्संग बहुत बहुत हाई हाई एनर्जी, बहुत ज़बरदस्त, पर वहाँ पे दोनों महिलाएं और पुरुष भी होते हैं, दोनों महिलाएं और पुरुष। वो तो पूज्य श्री गुरुजन होते हैं जो कि पुरुषों को उठाते और फिर सब नाचते, महाराज नाचते, ऊपर ऐसे बाजू में करके नाचते गुरुजन। पर महिलाओं की साइड पर महिलाएं जितना मर्जी आवेश आ रहा है, जितना मर्जी मस्ती छा रही है, महिलाओं के हाथ नहीं ऊपर होते। अगर होते हैं तो अल्टीमेटली साधना के अंत तक नीचे हो जाते हैं। महाराज महिलाओं का इस तरह से प्रदर्शन, हाथ ऊपर उठा के, चाहे धुन हो रही है, चाहे किसी तरह से भी है, हमारे सत्संग में नहीं होता है। जो हाथ उठाकर ऊपर होता है कभी नहीं देखा, एक आध बार देखा होगा बहुत एक आध बार। यहाँ तक कि कोई आवेश भी आ रहा होता है तो महाराज वहीं पे बोल देते देवी देवी, इस तरह के, माता माता, इस तरह के, वेरी रेयर, पर होता नहीं। कहने का मतलब ये है कि विशेषकर सत्संगों में महाराज गुरुजनों की प्रेजेंस में जितना मर्जी आवेश आ रहा होता है वो अंदर कंटेन्ड हो जाता है। जितनी मर्जी एनर्जी फ्लो कर रही होती है तो वो बिल्कुल, आप जो ध्यान मुद्रा की जो सिटिंग है उसमें आप अनंत मस्ती लेके बिना हिले, बिना किसी अंग को छेड़े, बिना किसी अंग को जरूरत पड़े कि वो हिले, वो हो जाता है। वो आराम से आपके अंदर की जो मस्ती है बिना इस तरह के हिले हो जाती है। संभव है। जो हाथ उठाने का है वो क्षणिक ही होगा, पर देखा नहीं है, किसी साधना सत्संग में नहीं देखा, और किसी हमारे सत्संग में भी नहीं ऐसा होता कि महिलाएं हाथ ऊपर करें, अपना इस तरह का हाथ ऊपर करें, इस तरह नहीं होता। ये नहीं है। हाँ, आप अकेले में जो मर्जी करिए, अकेले में आकाश में जाके, वो भी क्षणिक होगा। आप उसमें लंबा नहीं बैठ सकते। हाथ ऊपर करने का जो है वो आप लंबा नहीं कर सकते। जैसे भावमय नृत्य होता है, अकेले कर सकते महिलाएं। हमारे सत्संगों में प्रथा नहीं है कि महिलाएं नाचें और इस तरह से नाच हो, स्पेशली जहाँ पे महाराज गुरुजन इस तरह रहे हैं। हम लोगों ने नहीं देखा, कई एरियाज में हो, तो हम लोगों ने जितने सत्संग किए वहाँ पे ऐसा कभी नहीं देखा। और अकेले जितना मर्जी नाचे, अकेले नाचने की कोई वो नहीं है, अकेले नाचें। और आप देखेंगे, आप अकेले भी नाचते हैं, हाथ ऊपर होते हैं, हर घंटों नहीं कर सकते, राइट? वो घंटों वाला नहीं है, क्षणिक वाला है। सो ये हमारे आप पुराने संत भी देखेंगे, तो जो महिला संत हुई हैं उसमें भी हाथ ऊपर नाचने का केवल कुछ देर के लिए होता है। आप हर समय उसी मुद्रा में नहीं बैठ सकते, सो इसलिए हाथ ऊपर उठाकर ये हमारा
और वो भी महिलाएं, ये स्वामी जी का नहीं है, अटपटा लगे। अटपटा लगे अगर अगर स्वामी जी के सत्संगों के साथ किसी महिला का हाथ ऊपर उठा तो वो थोड़ा सा अटपटा लगे। वैसे तो हम एक दूसरे को देखते नहीं हैं, और जो कोई कर रहा है उससे हमें क्या लेना देना, पर ऐसा देखा नहीं है, ऐसा देखा नहीं है। और ऐसा है भी नहीं कि महिलाएं उच्च कोटि की साधिकाएं नहीं हुई हैं, बहुत हैं, बहुत हैं, पर इस तरह से, मतलब इस तरह से ज़रूरी नहीं कि एक्सप्रेस करें हाथ ऊपर करके, इस तरह से नहीं है, इस तरह से नहीं है। इस तरह से नहीं है। सो ये चीज़ आई थी आज, तुम कहिए बता दे। हमारे नहीं, हमारे तो बैठे बैठे ध्यान में महाराज बोलते हैं कि हमारे सत्संगों में तो ऐसी मस्ती छाती है, ऐसी मस्ती छाती है जो कि कंदराओं में बैठे वालों को नहीं होती। सो ऐसी मस्ती है, बिल्कुल है। बिल्कुल है मस्ती, और खूब एनर्जी, खूब मस्ती, खूब है, बहुत है, बहुत ही है, बहुत बहुत है। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न आया। कहते हैं कि अनुपमा, गुरु हमारे तो संस्था में और हमारे गुरुजन ने कभी अपने श्री चरणों में फूल अर्पित नहीं करवाए, कभी नहीं, ये ऐसा हमारा कभी नहीं हुआ। बिल्कुल सही कहा। तो फिर हम अगर गुरुजनों की कोई फोटोग्राफ या कोई सिंबॉलिज्म डिपिक्ट भी करते हैं तो गुरुचरणी पे फूल क्यों कर दिखाते हैं? या फिर प्रेम का बीजारोपण की जो पुस्तकें हैं उसमें जो फूल है उसके अंदर जो छोटा सा इंसिग्निया है उसमें गुरुचरणी के पर फूल गिर रहे हैं, जबकि हमारे सत्संगों में तो ऐसा नहीं होता। बहुत सुंदर प्रश्न था, ग्रेट ऑब्जर्वेशन भी, बहुत सुंदर ऑब्जर्वेशन थी। तो इस पर उन्हें कहा कि हमारे संतों की साधना पद्धति क्या है ये पता होनी बहुत ज़रूरी है। हमारे संत मानसिक साधना पे जाते हैं। हमारी साधना संपूर्ण रूप से मानसिक साधना है। हम बिना किसी चीज़ के, बिना धूप बत्ती, बिना किसी एक्सटर्नल चीज़ के, ऐसे ही बस जहाँ मर्जी बैठे चौंकड़ी मार गई और वहीं हमारी साधना हो सकती है अगर हम चाहें तो। उसके लिए मन में हम जहाँ मर्जी बैठे हों, हमारे मन में गुरु चरण कभी भी हम ला सकते हैं और उनके श्री चरणों में जिस तरह के फूल चढ़ाने हो चढ़ा सकते हैं, और उनके श्री चरणों में जितने घंटे हम नतमस्तक रहना चाहते हैं रह सकते हैं। गुरु भाव, ये मन हमारी मानसिक साधना है। जो जितनी भी पुस्तकें हैं वो स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं पर आधारित हैं, और स्वामी जी महाराज की सभी शिक्षा साधना पद्धति से जो रिलेटेड है वो सारी की सारी मानसिक है। मानसिक में तो आप कुछ भी कर लें, गुरु को जिस मर्जी तिलक लगा लें, गुरु को हाथ चढ़ा लें, गुरु को भोजन अपने हाथ से खिला लें, गुरु को जितना मर्जी, जैसे मर्जी, जो मर्जी, जैसे मर्जी कर सकते हैं खूब। हमारी तो मानसिक साधना है, हमारे तो सारे कपाट बंद हो गए। वो साधना है जहाँ मर्जी बैठे हम, ऐसी साधना स्वामी जी ने बख्शी है, और ऐसी साधना के अनुयायी हैं हम। हमें साधना के लिए, हमें परमेश्वर से एक होने के लिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं। महाराज कहते एक आप होने चाहिए और एक आपके प्रभु, बस पर्याप्त है, पर्याप्त है, इट्स इनफ। जहाँ मर्जी बैठ जाए, जहाँ मर्जी बैठ जाए, और ले आए अपने प्रभु को आगे, ले आए अपने गुरु महाराज को आगे, that's it। और फिर जो मर्जी, जिस मर्जी फूल का हार बनाएं और चढ़ाएं। जो मर्जी फूल श्री चरणों में चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, पत्तियां चढ़ाएं, जितना मर्जी चढ़ाएं, ढेरों चढ़ाएं,
सो यही तो मानसिक साधना है। सो सब कुछ अब अगर फूल है, फूल के अंदर गुरु चरण और शिष्य फूल अर्पित कर रहा है, ये सत्य में कैसे हो सकता है? असली में तो हो ही नहीं सकता। किंतु कल्पना में तो कमल में अपने गुरु महाराज विराजमान कर सकते हैं, और कमल में गुरु महाराज के श्री चरणों पर हम अर्पण कर सकते हैं। जैसे मर्जी फूल करना चाहें, उस कमल में महाराज को स्थापित कर हम उनके श्री चरणों की आराधना कर सकते हैं जितना मर्जी चाहे। राइट? सो ये तो मानसिक साधना है। सो इसलिए मानस में जितना मर्जी जो मर्जी आनंद ले सकते हैं। बहुत आनंद है। बहुत बहुत बड़ा ही आनंद मिले राम तेरे प्यार में, 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 बड़ा ही आनंद मिले राम तेरे प्यार में। बरसे रे बरसे राम कृपा बरसे, बरसे रे बरसे राम कृपा बरसे, बरसे रे बरसे मूसलाधार बरसे, बरसे रे बरसे मूसलाधार बरसे, बरसे रे बरसे राम कृपा 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 बरसे, बरसे रे बरसे मूसलाधार 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 बरसे, बरसे रे बरसे राम कृपा 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 बरसे। चढ़ी रे नाम की मस्ती चढ़ी रे, 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 चढ़ी रे
बच्चे ने पूछा कि आंटी क्या महाराज श्री भगवान है? तो बच्चे से कहा कि भगवान क्या है? पहले ये पता होना चाहिए कि भगवान क्या है। बच्चे ने सोचा और बोलता है कि ये शायद बहुत कठिन कठिन होगा इसका उत्तर। तो उससे बोला कि सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। मैं समस्त शक्तियों के परमात्मा के देव, ऐसे परमात्मा को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ जो समस्त शक्तियों के मालिक है। जो प्रभु हैं वो तो समस्त शक्तियों के मालिक है, और जो उनकी ज्ञान की शक्ति है, जो उनकी राह दिखाने की शक्ति है, उसे हम गुरु कहते हैं। और वह जो ज्ञान की शक्ति है वो किसी में भी प्रकट हो सकती है, किसी में भी। जैसे कि एक छोटे बच्चे में है ना, छोटे बच्चे में प्रकृति, और हम सबको उसने लगा दिया कि भोजन के बिना, टीवी और मोबाइल के बिना भोजन करना है। हम सब लग गए, बच्चे भी बड़े भी, सब कर रहे हैं। नियम बना लिया। वो दिव्य शक्ति थी, वो परमेश्वर की शक्ति कि हमें राह दिखाने आई और हमें 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 ज्ञान दिया, हमें सही राह पे लेके आई। तो जो गुरुजन होते हैं उनके जो अंदर की भीतर की अपना कुछ नहीं रहता, वो पूर्ण रूप से वही शक्ति उनमें फ्लो कर रही होती है। वे आती भी वहीं से है और उसी में वापस समा भी वहां ही जाती है। ये है गुरु। तो गुरु परमेश्वर की वह शक्ति जो कि ज्ञान देती है, जो कि राह दिखाती है, और वे किसी भी रूप में मैनिफेस्ट हो सकती है। हमारे लिए स्वामी जी महाराज आए, बाकी गुरुजन आए, सो हमारे लिए और वह शक्ति हर जगह से सिखाना शुरू कर देती है। जब हम परमेश्वर को मानते हैं वे सर्वव्यापक है, तो हर जगह से, छोटी सी घास से, चींटी से, कीड़ों से, मिट्टी से, पौधों से, बीज से, आसमान के रंगों से, बादल से, हवा से, हर जगह वह प्रकट होके हमारी गुरु बन जाती, गुरु रूप में आ जाते हैं। फूल, प्रकृति गुरु रूप में आ जाती है। वहां से सीखने को मिल जाता है, हर कोई से सीखने को मिल जाता है, हर किसी से सीखने को मिल जाता है। अब आप देखिए कितनी सुबह सुबह आए हैं, सारा दिन साधना भी की होगी आप लोगों ने, पर फिर से सुबह सुबह आ गए। कितनी कृपा है, अनंत कृपा है। बात यह है कि व्यास पूर्णिमा पे अगर बाहर गए सब, अंदर कौन गया? अंदर कौन गया और अंदर किसने पाया अपने गुरुदेव को? बात यह है, अंदर किसने पाया अपने गुरु को? बात यह है। तो गुरु वह शक्ति है, गुरु वह शक्ति है जो भीतर विराजमान है, हम सबके। वही परमेश्वर वही रूप लेके प्रकटते हैं, चाहे सपनों में प्रकटे, चाहे ध्यान में प्रकटे, क्योंकि उन्हें पता है इन्हें ये रूप पसंद है। सो वही परमेश्वर ही वही रूप धारण करके आते हैं, हमसे रास करने, हमसे प्यार करने। और
जहाँ रूप की चिंता नहीं होती वहाँ पर वे निराकार रूप में आनंद देते हैं, बहुत आनंद देते हैं। जैसे आज कितना बरसा रहे हैं खूब। तो ये था। फिर प्रश्न आया कि हम जब जप योग से बहुत आनंद आ रहा है, साधकों को कहते हैं आज श्री राम शरणम में जाप जप योग के साथ किया तो बाप रे आनंद ही आनंद बहुत आया, बहुत कृपा है। आनंद तो परमेश्वर की साक्षात उपस्थिति, परमेश्वर का दूसरा नाम आनंद है। प्रेम उमड़ना, आनंद आना, ये सब रोमांच आना, ये सब उनकी उपस्थिति है कि वे हैं, वे विराजे हैं, बहुत सुंदर। तो उन्होंने कहा कि जब योग कर रहे होते हैं, जब हम इस चीज पे जाते हैं कि मैं परमेश्वर के निकट जा रही हूँ, माला कर रहे हैं और इस चीज पे जाते हैं, और हमारा जो अंदर योग चल रहा है, जो भाव चल रहा है, वो ये चल रहा है कि मैं अपने परमेश्वर के निकट जाती जा रही हूँ या जाता जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब हम ये करते हैं तो मेरी माला रुक जाती है। उन्हें कहा कि आप उसमें डूबते क्यों नहीं कि मैं प्रभु के निकट जा रही हूँ? क्यों ध्यान रहता है अपने देह पर? आप इस थॉट में, इस भाव में डूब जाइए, मैं प्रभु के निकट जाती जा रही हूँ। और जब ये थॉट जितना राइज करता है कि मैं प्रभु के निकट जाती जा रही हूँ और भाव लेके आता है, और जब वो शांत हो जाए, चलने दीजिए उंगली को। इतना टेक्निकल नहीं होना, बहुत सहज चीजें हैं। जब विचार आ गया और जब विचार ले रहे हैं, मेरे राम मेरे मंगल दाता है, मेरे अंदर मंगल ही मंगल बरस रहा है। इस जाप करने से मेरे अंदर मंगल ही मंगल बरस रहा है, और उसकी मंगल के भाव की अनुभूति मेरे रोम रोम में मंगल ही मंगल बरस रहा है। तो हम उसमें हमें चले जाना है उस भाव में। और जब वो भाव बिल्कुल शांत हो जाए, फिर अपना जब चलता रहे, माला चलती रहे, कुछ अड़चन नहीं है, स्टॉप नहीं है, सब ग्रीन लाइट है, सब ग्रीन लाइट में चलते जाना है, कोई रेड लाइट नहीं लानी। कोई विचार आ गया, विचार कर रहे हैं और सडनली कहीं और चला गया, ओ उसने ऐसे करा था, ऐसे आ गया, येलो लाइट आ गई, वापस आ जाइए। पर मैं तो राम के निकट जाती जा रही। आ रहा है कोई विचार, कोई वेग, कोई अग्नि आ रहे हैं, वापस समझे कि मैं तो मेरे राम के निकट जाती जा रही, मैं मेरे राम की कृपा का पात्र बनती जा रही। इस तरह से करना है, चलते जाने फ्लो में, बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल एब्सोल्युटली स्मूथ। कोई उसमें वो नहीं करनी, रेड लाइट नहीं लानी, रेड लाइट नहीं है वहाँ पे। रेड लाइट नहीं है वहाँ पे, सब ग्रीन एंड येलो है। हल्का सा पॉज आ गया येलो के साथ, पर सब ग्रीन लाइट, जाते जाइए, जाते जाना है। बड़ी कृपा है प्रभु की, बहुत कृपा है प्रभु की, खूब दया है। कैसे धन्यवाद करें? नहीं कह सकते हैं। कैसे धन्यवाद करें? समय भी हो जाता, पता ही नहीं चलता। कृपा है उनकी।
कैसे सब प्लान करते हैं, कैसे सब करते हैं, सब उनका प्रवचन पीयूष जी पर चलते हैं। अब देखो फिर मेरे चश्मे उधर पड़े, आदत नहीं है। हाँ, पेज 322 आई थिंक सो। नहीं, पेज 321 में ही है। ऐसा जीवन व्यतीत करने के स्थान पर जिनको जीवन का महत्व समझ में आ जाए और जो साधक परमात्मा देव का यंत्र बनना चाहता है, उसे तो आवश्यक है कि इंद्रिय निग्रह करे, वृत्तिमय जगत में ना विचर कर उच्च लक्ष्य पर आरूढ़ हो जाए, अपना जीवन उच्च बना, देश तथा समाज का जीवन उच्च बनाने के लिए सेवा करे, प्रभु से प्रार्थना करे, देश समाज का कल्याण हो, उसका जीवन प्रार्थनामय हो। दैनिक समय में कुछ समय इस सकाम और निष्काम प्रार्थना के लिए भी नियत करे। वे इस प्रकार स्वयं का जीवन तो अच्छा बनाता ही है, साथ ही दूसरों का भी कल्याण करता है। वैसे इस साधन में हम परिवार छुड़ाते नहीं, लौकिक कर्तव्य करते हुए ही वह राम काज कर सकता है। इसमें आवश्यक है कि वह निरभिमानी हो, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करे, राग द्वेष कलह क्रोध से परे हो, पर निंदा पिशुनता चुगली आदि दोषों से मुक्त हो, सत्याचरण हो, ऐसा सत्कर्म करता हुआ भी ध्यानस्थ हो, अर्थात ब्राह्मी स्थिति में हो। ये उपयुक्त स्थिति जड़ समाधि से कहीं बहुत ऊंची है। लोग शंकराचार्य विवेकानंद आदि के प्रामाणिक वचन कहकर पुष्टि चाहते हैं, स्वयं अनुभव की ओर नहीं बढ़ते। आवश्यकता इस बात की है कि स्वयं अनुभव करें। आजकल भौतिक विज्ञान भी उस सूक्ष्म शक्ति के महत्व को प्रकट करता है, अर्थात एटम बॉम्ब, रेडियो, टेलीविजन। हमें इससे भी मनन पूर्वक शिक्षा लेनी चाहिए। अतः सुंदर बात चिंतन करने योग्य ये है कि तुम समझो तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। धर्म पालन में शरीर छूटे तो छूट जाए, प्राण भय से धर्म के च्युत होना तो उचित नहीं। आत्मज्ञानी भीरू नहीं होता, वह रात में अंधेरे में चोर भूत आदि से क्यों डरेगा। नित्य मनन करो तुम आत्मा हो, इंद्रिय निग्रह करो, राम काज में अपना जीवन समर्पण। श्रावणी सत्संग हरिद्वार जुलाई, डेट देखिए सर 1959, बाप रे। हाँ, और वो भी जुलाई 1959, 99 years old। समय प्रातः 11 बजे। बहुत कैसे धन्यवाद करें महाराज का। कैसे धन्यवाद करें प्रभु आप। रामोपास इतनी आप उनके महाराज की वो जब वे कहते हैं कि अनुभव नहीं करते, दूसरों के प्रमाण लेके आते, खुद अनुभव नहीं करते, आप देख सकते कि महाराज को कितना होता होगा
कि खुद अनुभव नहीं करने के लिए निकलते, खुद करने के लिए नहीं निकलते। और कितनी दया है महाराज की कि हमें रामोपासना दिया है, जिसमें स्वामी जी की ये इच्छा कि खुद अनुभव करें, पढ़ें, चिंतन करें और खुद अनुभव करें, देखें कि हाँ अब ध्यान लगता है, देखें कि आनंद वो वाला क्या होता है, देखें कि पहले कैसे रोते थे और आज रोना नहीं आता, रोते नहीं हैं छोटी छोटी संसार की बातों के लिए, पीड़ाओं के लिए नहीं रोते, नहीं रोते, हंसते हैं, स्ट्रांग बनते हैं और प्रभु की प्रीति की ओर जाते हैं। कितनी सुंदर बात है। बहुत बहुत अच्छा। हर सांस शुक्राना मैंने, हर सांस धन्यवाद में निकली, हर सांस। एक कहते हैं कि अब घबराहट हो जाती है सुबह, पहले तो चिंता की आदत थी, अब खाली हो गया, अब उसकी चिंता हो जाती है कि खाली हो गया, ये खाली हो गया, किस चीज की चिंता करूं। मतलब चिंता करने की इतनी हैबिट बन गई थी कि उसकी चिंता हो जाती है कि खाली हो गया। हाँ, अद्भुत कृपा है ना, कि भाई अब चिंता नहीं होती उसकी चिंता की, अरे चिंता नहीं होती उस खालीपन से, हाँ, कि चिंता नहीं हो रही, वो चल नहीं रहे नॉन स्टॉप, सो उसकी चिंता हो जाती है। क्या बात है, कितनी हमें आदत है चिंता करने की। सब गुरुजनों का, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर सदा सदा झुकाए रखे और झुकाए रखें और झुकाए रखें और झुकाए रखें। चलिए आइए हम ध्यान में चलें। सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजन के शिष्य बारंबार नमन, अनंत बार। केवल परमात्मा भी, केवल वह आनंदमय, प्रेममय, परम सत्य, अनंत प्रकाश, कृपामय परमात्मा, एक रस परमात्मा, एक रस।
जितनी देर हो सके हम अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बैठे रहें, सब उनका उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।